हेलो एंड वेलकम। मैं हूं पराग छापेकर और इस समय मेरे साथ आप देख ही रहे हैं कुणाल राय कपूर लेकर आए हैं अपने सामने आधा इश्क। आधा इश्क क्या है, कुणाल का आधा इश्क क्या है, वो जानने की कोशिश करते हैं कुणाल से। कुणाल, क्या कहेंगे आधे इश्क के बारे में? अम, आधा इश्क एक कहानी है। एक्चुअली काफी सारी कहानियां हैं। अम, अम, आप अगर ट्रेलर देखे होंगे तो ऐसा लगता है कि ये एक रोमांटिक एक ही रोमांस के बारे में है, मगर एक्चुअली ये तीन चार रोमांसेस हैं। इसमें मैं एक कैरेक्टर प्ले करता हूँ जिसका नाम है मिलिंद, और मेरी वाइफ है रोमा। तो उनका एक रोमांस है जो बिल्कुल ही मतलब नष्ट हो गया है। फिर रोमा और वो एक और आदमी से मिलती है जिसका नाम है साहिर। तो उनका जो इश्क है, उनका जो रोमांस है, वो कहानी है। हमारी जो बेटी है रेनी, उसे एक आदमी से प्यार है, शायद वो साहिर ही है। तो वो कहानी मतलब वहां पे भी आधा इश्क की कहानी है। मेरी एक अभी गर्लफ्रेंड है और वो रिलेशनशिप भी आगे नहीं बढ़ पा रही है, तो वहां पे भी आधा आधा इश्क ही रह गया है। तो ये सारी जो रोमांसेस हैं वो सारे आधे अधूरे रह गए हैं। और यही कहानी है कि एक बैड रिलेशनशिप, एक अनफॉर्चुनेट शादी, और उसके क्या नतीजे होते हैं, क्या रिजल्ट्स होते हैं अलग अलग रिलेशनशिप्स को लेके। तो एक जो हम डिसीजन लेते हैं लाइफ में, या एक जो हम कदम लेते हैं लाइफ में, वो दूसरों पे क्या असर पड़ता है, हमारे अलग अलग रिलेशनशिप्स में क्या असर पड़ते हैं। तो यही है कहानी। और दिस इज द दिस इज द स्पेस ऑफ द शो, एंड होपफुली पीपल विल एंजॉय इट। ये मतलब बड़ी कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी लाइन दिख रही है जिस तरह से आप बता रहे हैं। तो ये निश्चित तौर पर इस सीरीज का हिस्सा होना, उस किरदार को निभाना उतना ही कॉम्प्लिकेटेड रहा होगा एज एन एक्टर। वेल, कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं। आई मीन क्या है कि आजकल सारे रिलेशनशिप, अगर आप किसी की भी आप स्टेटस देख लो फेसबुक पे या वो इट्स कॉम्प्लिकेटेड वाला एक स्टेटस रहता है ना, कि रिलेशनशिप स्टेटस क्या है। तो इट्स कॉम्प्लिकेटेड वाले स्टेटस को लेकर ही ये शो बना है, क्योंकि रिलेशनशिप्स सिंपल नहीं होते हैं। आजकल के रिलेशनशिप्स बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, बहुत ही कंडीशंस रहते हैं। तो आई थिंक कि इट्स वेरी मच अ शो ऑफ द प्रेजेंट, क्योंकि people are experiencing these complexities in their relationship. Even young people, they're constantly moving from one relationship to another. They have crushes, they have flings, they have a past, or they have baggage. तो ये सब चीजें जो पहले तो जब एक आदमी या औरत 50-60 साल के होते, तो देन दे वुड लुक बैक कि भाई मेरा एक वो रिलेशनशिप था, और मुझे बहुत बुरा लगा कि भाई मैं आई वाज नॉट एबल टू हैव दैट रिलेशनशिप, या वो कुछ अधूरा रह गया मेरी लाइफ में। ये सब इमोशंस अब लोग 20-25 साल में ही एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो आई थिंक कि दैट कॉम्प्लेक्सिटी इज समथिंग दैट पीपल विल बी वेरी फेमिलियर विद। वो बहुत आसानी से लोगों को समझ में आएगा, क्योंकि वो आजकल लोग ऐसे ही जीते हैं। तो तो वो मुश्किल नहीं था मेरे लिए। तो ये चैलेंजिंग था और एक्साइटिंग भी था कि मुझे एक अलग किस्म का रोल मिला है, एक अलग किरदार निभाने का मुझे मौका मिला है, जहाँ पे मैं कॉमेडी नहीं कर रहा हूँ। बहुत ही ब्रूडिंग किस्म का बंदा है ये, बहुत रिजेंटमेंट और रिमॉर्स लेके बैठा हुआ है अपने प्रीवियस रिलेशनशिप्स को लेकर। तो आई थिंक फॉर मी इट वाज वेरी एक्साइटिंग। और ये जो कॉम्प्लेक्सिटी शो के आप देख रहे हैं, ये सब हमारी जो डायरेक्टर हैं नंदिता जी, बहुत ही आसानी से हमें हैंड होल्डिंग करके हमें इस शो से हमें स्मूथ सेलिंग करके हमें निकाल दिया है, क्योंकि शी वाज समवन हु वाज सो फोकस्ड और सो श्योर कि भाई मुझे ऐसा ही चाहिए, एडिट में ऐसा होगा, यही मुझे रिएक्शन चाहिए, यही मोमेंट यहाँ पे
हमें एम्फेसाइज करना है, तो ये सब चीजें उनके दिमाग में बहुत ही क्लियर थी। और ये जो आप कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर रहे हैं, ये बहुत ही आसानी से हमें महसूस हुआ कि भाई अरे वाह, ये तो बहुत ही आसान तरीके से हमने एग्जीक्यूट किया, मगर ये सब जो प्रेशर है वो सब नंदिता मैम ने झेला है। मतलब ये आपकी बातों से लग रहा है, ये कहना गलत नहीं होगा कि कॉम्प्लेक्सिटी इज न्यू नॉर्मल। कॉम्प्लेक्सिटी इज न्यू नॉर्मल भाई। हमारी जिंदगी देख लो, हमारी लाइफ देख लो, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। फाइनेंसिस से लेके रोमांसिस तक सब कॉम्प्लिकेटेड हो गया। सही बात। मतलब ये तो एक बड़ा सीरियस इशू अपन फिल्म के बारे, आपकी सीरीज के बारे में, उसके इंट्रापर्सनल रिलेशनशिप के बारे में कह सकते हैं। लेकिन आधा इश्क बोलते से ही कई लोगों को टीस उठती है, जो शुरुआती स्कूल कॉलेज के आधे इश्क रह जाते हैं। जी जी, बिल्कुल वही। तो वो मतलब पहला वो होता है कि आधा इश्क। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, यही तो कहानी है आई थिंक कि हर एक के मन में एक ऐसा, लाइक मे बी नॉट इन माइंड, मगर मेनी पीपल हैव दिस थिंग कि भाई अगर ये रिलेशनशिप का कुछ होता, या अगर मैं इफ आई वाज एबल टू हैव अ रिलेशनशिप विद दिस पर्सन, कि कुछ अधूरा रह गया है मेरी जिंदगी में, कुछ कमी रह गई है मेरे रिलेशनशिप्स में। और ये रिलेशनशिप सिर्फ रोमांस की बारे नहीं है। ये आई थिंक कि कई रिलेशनशिप्स जो मदर डॉटर के बीच में जो रिलेशनशिप है, फादर डॉटर के बीच में, भाई बहन के बीच में, एंड द सेम गोज फॉर हस्बैंड एंड वाइफ, कि हर रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ आधा रह जाता है, कुछ अधूरा, कुछ अनकही रह जाती है। एंड दैट इज समथिंग दैट दिस सीरीज ऑल्सो टॉक्स ऑफ, कि ये आधा इश्क जो है बस एक रोमांटिक रिलेशनशिप को लेकर नहीं है। समटाइम्स इट्स आधा इश्क, इश्क आई नो इज अ रोमांस वर्ड, बट ये जो मदर डॉटर वाला रिलेशनशिप भी है ना, दैट ऑल्सो हैज इट्स कॉम्प्लेक्सिटीज एंड प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ अनदर रिलेशनशिप। तो आई थिंक कि यू आर राइट कि व्हाट इज इट गोइंग टू इवोक इन द माइंड ऑफ द ऑडियंस, कि ऑडियंस क्या, जब आधा इश्क जगह जब हम सोचते हैं, तो हम ये यही मतलब हम हमारी यादें पीछे जाती है कि ओहो, कि मुझे ये रिलेशनशिप अगर मैं कुछ कर पाता या कुछ। मगर यहाँ पे ये जो आधा इश्क है, ये सारे रिलेशनशिप्स को लेके इट इज emphasizing the problems of all relationships in your life. So I think that is the fun of the show. कुणाल, मतलब इस तरह का सब्जेक्ट जो कि मतलब नंदिता ने उसमें बहुत काम किया, और बहुत हालांकि है उतना ही कॉम्प्लेक्स। जब आप इस तरह के रिलेशनशिप की बात करें, डोंट यू फील कि एक फीमेल डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें थोड़ी बदल जाती है, देखने का अंदाज बदल जाता है? I think that it was very good that this story had a female director. I think it needed that perspective. And I think Nandita ma'am has dealt with it with certain sensitivity, and also having that perspective कि how much to push in terms of जो morality है, जो हमारे जो रोमा इज द सेंटर ऑफ द शो, आमना का जो कैरेक्टर है, उसकी मोरालिटी को लेकर जो क्वेश्चंस उठने वाली है, आई थिंक नंदिता मैम वाज द परफेक्ट पर्सन टू डील विद दैट। शी वाज द परफेक्ट पर्सन टू फाइंड द बैलेंस। क्योंकि क्या है कि बहुत आसानी से आप आप कुछ और आप प्रोजेक्ट करते हैं इस कैरेक्टर पे। अगर वो शादी के बाहर स्टेप आउट कर रही हैं, तो व्हाट आर द रिपरकशंस ऑफ दैट। बट आई थिंक कि वो बैलेंस मेंटेन करना, द ऑडियंस टू हैव that love for this character still and feel the pain of this character. I think it took that female perspective of Nandita ma'am, and even our producer Bhairavi, who also had a large role to play in putting this project together. It was their perspective, and a lot of our crew was also female. But I'm saying ki that perspective and that बैलेंस, जो बैलेंस मिला हमें, मोरालिटी को टिप ओवर नहीं करना है और कैरेक्टर को स्टिल पकड़ में रखना है, एंड ऑडियंस शुड स्टिल फील इन लव विद दिस कैरेक्टर। आई थिंक वो मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल काम था, एंड दैट आई थिंक नंदिता मैम हैज मैनेज्ड टू अचीव दैट।
क्योंकि हम मर्दों को यूं ही लगता है कि हम औरत को समझ पाते हैं, लेकिन औरत को समझना मतलब कद्दू समझते हैं, हम कुछ नहीं समझते हैं। कुछ समझते नहीं है, कुछ समझ में नहीं आता। तो ये तो अभी आपकी सीरीज और अभी लाइव हो जाएगी, इसके अलावा और क्या क्या है जिसमें हम आपको देख पा रहे हैं? एक्चुअली मैं उनके बारे में बात नहीं कर पा रहा हूँ, मगर दो और ओटीटी सीरीज हैं जो अपने नेक्स्ट सीजन्स में अभी उनका एक शूटिंग खत्म हुआ है, एक होने जा रहा है। तो ये दोनों सीरीज जो अभी अगले सीजन में आने वाले हैं वो मगर उन्होंने अनाउंस नहीं किया अभी तक, तो वो हाँ, तो मैं उनके बारे में कुछ कह नहीं सकता हूँ, मगर मोस्टली ओटीटी स्पेस पे ही है दो और सीरीज। चलिए कुणाल, आपसे बात करके बहुत मजा आया। उम्मीद करता हूँ कि आधा इश्क पूरा सफल हो। बहुत बहुत धन्यवाद थैंक आपका। यू, थैंक यू पराग, चलो, थैंक यू, गॉड बाय, ब्लेस। गॉड ब्लेस, बाय।